So hi all, my name is Karina and welcome to episode 2 on how you can clear your CS examination in next 7 days. जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं about फ्री मैराथन या फिर फ्री यूट्यूब वीडियोस जिससे तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो फॉर योर सीएस एग्जामिनेशन। सो अभी तक आपने मेरे थ्रू बहुत बार ये सुन ही लिया होगा कि कैसे मैराथन इस वरदान, अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। एंड ऑल्सो आपकी जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बिकॉज ऑफ मैराथन या फिर जो रिविजन लेक्चर्स आप देखोगे। मैं बताती हूँ क्यों। देखो, पढ़ाई करने का बेसिक प्रोसेस क्या है, तुम रीड करोगे, ठीक है, तुम खुद को समझाओगे चीज़, ठीक है। हो सकता है तुम्हें एक बार रीड करके तुम खुद को समझा पाए, लेकिन अगर नहीं समझा पाए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर तुम खुद को समझाओगे, ठीक है, फिर जाके तुम लर्न करोगे। लेकिन पहला दो प्रोसेस अगर कोई और करके दे दे, कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है वो तुम्हें समझा दे, तो तुम्हें सही इंटरप्रिटेशन पता चल जाएगी, कंसेप्ट क्लैरिटी आराम से हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा जो मेन ध्यान होगा ना सिर्फ और सिर्फ चीज़ें याद करने के लिए होगी। तो ऐसा क्या होगा, कम टाइम में तुम सही चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो और तुम्हें पूरा ध्यान सिर्फ याद करने में देना है, समझने में नहीं। वो ऑलरेडी किसी और ने कर दिया है तुम्हारे लिए। एंड ऑल्सो अभी कम टाइम है तो प्रॉपर अगर कोई और एक्सप्लेन कर दे तो तुम्हारा जो टाइम बच जाएगा, ठीक है, रीड करके खुद को समझाने के लिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपसे अकेले पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो 1-2 घंटे भी, तो मैराथन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको ट्रैक में रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझसे तो नहीं हो रही थी अकेले पढ़ाई, तो मैं मैराथन खोलती थी, ठीक है, 1-2 कंसेप्ट पढ़ के मतलब जो समझाते थे तभी के तभी टीचर के साथ ही कंप्लीट करती थी। ऐसा मुझे अकेला भी फील नहीं होता था। एंड ऑल्सो हमें एग्री करना पड़ेगा कि हम डिजिटल एरा में आ गए, ठीक है। अभी जो पुराना टेक्निक है ना शायद बहुत जन को हेल्पफुल ना रहे क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। अभी जो है ना आप कुछ लेक्चर चल रहा है तो तब आप साथ में पढ़ पाते हो, ठीक है। बहुत सारे आप व्लॉग्स देख सकते हो, आजकल लोग ऐसा कर रहे, लाइक कुछ वीडियो चलता रहता है और फिर पढ़ाई करते। तो आप भी ये टेक्निक अपना के देखो, क्योंकि देखो ये आपकी जर्नी ना थोड़ी आसान कर देगी। एज आप अकेले बैठोगे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लगेगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं तो ये करती थी, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें पहले टीचर्स बताने से पहले मैं बता देती हूँ प्रोसेस तुम क्या कर सकते हो। एक काम करो, कोई भी एक टीचर का तुम मैराथन खोल लेना, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद तुम पूरा अपना नोट्स वोट्स रेडी रखो। फिर मैराथन का ना एक कंसेप्ट देखो, पॉज करो, तभी के तभी तुम्हें पूरा रीड करना है, रिकॉल करना है चीज़ें, ठीक है। जैसे एक कंसेप्ट हो जाए वापस मैराथन खोलो। फिर तुम ऐसा कर सकते हो, कंटिन्यूस कंसेप्ट वाइज कर सकते हो, या फिर चाहिए तो आधा घंटा मैराथन देखो, फ़ोन को हटा दो, अभी आधा घंटा जो जो तुमने मैराथन में देखा उसको रिवाइज कर लो, या फिर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर मैराथन कंप्लीट मतलब पूरा रिकॉल कर लेना जैसे तुम्हें जमे। अगर तुम्हें अकेली बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही तो एक कंसेप्ट बेस्ट है, एज वो चलता रहेगा और तुम्हें लगेगा वो कंप्लीट करना है फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम ऐसा कर सकते हो। ऑल्सो तुम्हें सिर्फ इतना नहीं करना है जो मैराथन में बोला है, सिर्फ उतना कवर मत करना, लेकिन हाँ तुम ऐसा कर सकते हो फॉर अ स्टार्टर जितना मैराथन में कवर किया है वो पूरा पढ़ लो। तो ऐसा क्या होगा, मेजर कवरेज हो चुका है वो चैप्टर का। उसके बाद जो मैराथन में नहीं है तुम साथ ही उसको भी रीड करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही बाकी रहेगा, अभी इजी पड़ जाएगा क्योंकि मेजर इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट तुम कवर कर चुके हो मैराथन के साथ। उसके बाद तुम्हें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, या फिर जो थोड़ा बहुत चीज़ बच गया है वो तुम रीड कर लेना खुद से, तो इजीली। तो अभी बात करते हैं कि आप किन का मैराथन देख सकते हो। फर्स्टली अ डिस्क्लेमर, जो टीचर्स का मैं अभी नाम बताने वाली हूँ वो टीचर्स है जिनका मैंने लेक्चर्स देखा है, वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन सब कुछ देखा है, ठीक है। हो सकता है आप जिनका देखने वाले हो या फिर जिनका नाम सुना हो वो मैं इंक्लूड ना करूँ क्योंकि मैंने शायद उनका कभी लेक्चर देखा ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम उनसे लेक्चर्स नहीं देखोगे। सी, मैंने एक चीज़ समझी है, ये मत देखो कहाँ से कितना ऑल इंडिया रैंक आया है या फिर क्या, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जो टीचर्स है तुम्हें उनका पढ़ाना समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है, प्लीज़ गो अहेड।
कोई भी स्पॉन्सरशिप, कोई भी कुछ भी मत देखो, तुम लेक्चर खोलो, मैराथन देखो अभी भी। अगर मैं 2-3 टीचर्स का नाम ले रही हूँ, तीनों का चाहिए तो मैराथन देख लो। जिसका तुम्हें ज़्यादा समझ रहा है प्लीज़ गो अहेड विथ हिम और हर, ठीक है। सो मैंने होपफुली ये क्लियर कर दिया। ये सारे टीचर्स वो है जिनका एटलीस्ट मैंने 1-2 लेक्चर देखा या फिर प्रॉपर जिनसे पढ़ाई की है, ठीक है। एक भी ऐसा टीचर्स नहीं है जिसका मैंने एक भी लेक्चर्स नहीं देखा हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरा एग्जीक्यूटिव के टीचर्स बता दूंगी, उसके बाद प्रोफेशनल वालों के लिए। तो प्रोफेशनल वालों आप डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन देख सकते हो कि कहाँ से प्रोफेशनल का चालू है टीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव से। तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव के टीचर्स से। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है GIGL। उसके लिए तुम देख सकते हो CS शुभम मोदी सर, यूनिक एकेडमी, या फिर CS प्रवीण चौधरी सर, CS कार्ड इंडिया से देख सकते हो। सेकेंड कंपनी लॉ के लिए तुम देख सकते हो शुभम अबाद सर, यूनिक एकेडमी, अनूप जैन सर का देख सकते हो, या फिर CS प्रवीण चौधरी सर, CS कार्ड इंडिया से देख सकते हो। ये सारे फ्री रिसोर्स की बात कर रही। सो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के लिए अगेन तुम देख सकते हो शुभम मोदी सर या फिर CS प्रवीण चौधरी सर, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए तुम देख सकते हो राज अवाटे सर का, ठीक है, या फिर तुम देख सकते हो अमित टाडाल सर का। इन दोनों में से देख सकते हो जिनका देखना है। उसके सिक्योरिटी लॉ के लिए तुम देख सकते हो शुभम शुक्लेजा सर, वन एंड ओनली बेस्ट है वो, उनका देख सकते हो। फिर इकोनॉमिक्स के लिए तुम देख सकते हो शुभम मोदी सर, या फिर यस एकेडमी चिराग सर, या फिर GD सलूजा सर। ये तीनों का अच्छा है, तुम जिनका तुम्हें पढ़ते आ रहे हो या फिर जिनका तुम्हें समझ में आ रहा है उनका ले लेना। एंड टैक्स लॉ के लिए तुम देख सकते हो VG हब का। मैंने यूनिक एकेडमी सौमिल सर का भी नाम सुना है, पर मैंने उनका लेक्चर नहीं देखा है, लेकिन तुम चाहे तो उनका भी देख सकते हो। मैंने VG हब का देखा है, ठीक है। उसके बाद लास्टली जो ओल्ड सिलेबस में हो, आपके लिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तुम देख सकते हो इंस्पायर एकेडमी, सौम्या कटारिया मैम और राज अवाटे सर ने करवाया है, या फिर अमित टाडल सर का भी देख सकते हो। तो ये सारे टीचर्स थे जिनका तुम देख सकते हो फॉर ऑल द एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम बात करेंगे CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट से कि उनको कौन सा लेक्चर वो देख सकते हैं फ्री। तो स्टार्ट करते हैं CS प्रोफेशनल के टीचर्स से जिनसे तुम मैराथन देख सकते हो। तो सबसे पहले जो तुम्हारा सब्जेक्ट है गवर्नेंस, उसके लिए तुम देख सकते हो चिराग चोटरानी सर का ऑफ यस एकेडमी, या फिर GD सलूजा देख सकते हो VG हब से, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग के लिए तुम देख सकते हो यस एकेडमी का, ठीक है, विकास वोरा सर, या फिर सौम्या कटारिया मैम का देख सकते हो इंस्पायर एकेडमी से। फॉर ड्यू डिलिजेंस तुम देख सकते हो मुस्कान गुप्ता मैम के लिए। एंड ऑल्सो जो ओपन बुक है, अगर मुस्कान गुप्ता मैम करवा रही हो तुम उनसे देख लेना, या फिर शुभम शुक्लेजा सर, इन दोनों में से जो भी ओपन बुक का रिवीजन करवा रहे हैं तुम उनका आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फंडिंग तुम देख सकते हो इंस्पायर एकेडमी से, शुभम शुक्लेजा सर से देख सकते हो। उसके बाद CRI के लिए तुम देख सकते हो वैभव चिकलांगिया सर फ्रॉम यस एकेडमी, या फिर शुभम शुक्लेजा सर, कोई भी एक का तुम देख सकते हो। एंड लास्टली RCD जो हमारे ओल्ड सिलेबस में था, उसके लिए तुम देख सकते हो मुस्कान गुप्ता मैम से। तो ये सारे टीचर्स वो थे जिनका मैंने देखा था। अगेन आप जिनसे कर रहे हो आपको उनका ज़्यादा समझ रहा है, आराम से उनका देख के कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।